अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी आपके। लो जी बच्चों, आज 3.2 एक्सरसाइज करेंगे, मुकम्मल एक्सरसाइज करेंगे। इसमें से वो सवाल हम निकाल देंगे जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यानी ये वीडियो हमारी 3.2 की स्मार्ट सिलेबस के लिए है और उर्दू मीडियम वाले भी इसको पढ़ें, समझें, आपको बिल्कुल प्रॉपर सही समझ आएगी। साथ उर्दू में भी बताऊंगा और साथ जो प्री 9 वाले बच्चे हैं वो भी इसको कर लें, क्योंकि 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो सिलेबस अभी कटवाया गया है, निकाला गया है, ये आगे वाली जो बुक्स आएंगी 2026 में उसमें से भी निकल जाएगा। उसको उन्होंने स्मार्ट कर देना है, बुक्स नई पब्लिश करेंगे। तो जो अभी मैं करवाने लगा हूं इसी को आप लोग फॉलो करें सारे बच्चे, ठीक है। तो चले इसको शुरू करते हैं। देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है, बात ये है कि ये जो 3.2 है हमारी एक्सरसाइज, ये सेट्स के मुतालिक है। सेट जो हमारे पास ब्रैकेटें होती थी, उस ब्रैकेटों के अंदर रकमें लगाते हैं, वो सेट होते हैं। आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा, सेट को लिखने के 3 तरीके हैं डिफरेंट तरह से। वो सारा कुछ यहाँ करना है, यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, वो सारी चीज़ें, कंप्लीमेंट वगैरह भी। अब वो चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, वो देखें। बहुत आसान है, बड़े आराम से समझ आएगी। देखें पहला क्वेश्चन, कंसिडर द यूनिवर्सल सेट यू। अब यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है? जो बड़ा सेट होता है, ठीक है। किसी भी सवाल का बड़ा सेट, उसमें बाकी सेटों के अराकीन उसमें शामिल होते हैं, एलिमेंट सारे उसमें होते हैं। बड़े वाला है, उसने सबको अपने अंदर समाया होता है, इसको हम यूनिवर्सल कहते हैं। अब वो क्या है? x जब के x, उर्दू में पढ़ रहा हूं, x जब के x जो है वो मल्टीपल है 2 का। अब x कौन है? जो 2 का मल्टीपल है, 2 के पहाड़े में आता है, 2 के टेबल में आता है, वो वाला हमने x की वैल्यूज लेनी है। और x की जो वैल्यू है लेस देन एंड इक्वल टू 30 है, 30 के बराबर है और 30 से छोटा है। अब 30 से बराबर यानी 30 और उससे छोटा यानी 29, 28, 27 पीछे की तरफ आना है। और बड़ा किससे होना है? x ने 0 से। ये जो खुली साइड होती है ये बड़े की अलामत होती है कि x जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा 1 होता है। तो 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक जाना है? 30 तक जाना है। ये हमारे नंबर क्या हो जाएंगे? यूनिवर्सल सेट। बात समझ आ गई? उर्दू वालों को भी समझ आ जाएगी सारी। अब देखें इसमें उसने a सेट बताया हुआ है कि a क्या है जी? x इज ए मल्टीपल ऑफ 6, 6 का मल्टीपल है, 6 का पहाड़ा है, ठीक है। तो 6 के पहाड़े में जो चीज आती है, 6 एक बार, 6, 6 2 बार, 12, 18, 24, 30, और हमने 30 तक ही रहना है, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट है वो लिमिट होती है, उससे बाहर नहीं जाना हमने, वो हमने लिखने हैं। और जो b है वो मल्टीपल है 8 का, 8 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। तो देखें बहुत ही आसान सवाल है। अब उसमें पूछा क्या है? पहला पार्ट कहता है लिस्ट, लिस्ट मतलब लिखें, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a एंड b। ये जो a और b सेट उसने हमें दिया सवाल में, इसके जो जो अराकीन हैं उनको लिख लें, उनके एलिमेंट्स को लिख लें आप, ठीक है, इन टेबुलर फॉर्म। इसको हम कहते हैं अंदराजी तरीका, उर्दू में अंदराजी तरीका लिखा होगा। तो इसको जस्ट लिख देना है। नंबर्स को जब लिख देते हैं तो ये टेबुलर फॉर्म होती है। सो देखें ए सेट में, देखें जाहिर है वही 6 का पहाड़ा था, तो बस हमने ऐसे ही बस लिख देना है, कोई वो फार्मूला कुछ भी नहीं करना, बस लिख देना है। तो ए जो है 6, 12, 18, 24 और 30, 6 का टेबल 6 जमा करते जाएं और 30 तक रहना है, क्योंकि 30 भी उसमें शामिल है, तो उसको भी साथ लिखना है। और जो बी है हमारा वो 8 का पहाड़ा था, तो 8, 16 और 24, ठीक है ना। 8 2 बार 16, 8 3 बार 24, वो इस तरह से। तो ये पहला पार्ट हो गया, देखें बिल्कुल आसान। अब कहते हैं जी इनका आपने इंटरसेक्शन करना है, इनको तकाते करना है, उर्दू में तकाते कहेंगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन या तकाते क्या होता है? जो दोनों सेटों में कॉमन चीज हो वो लिखनी होती है, जो दोनों में मौजूद हो। 5 अगर इधर है तो 5 इधर भी है, तो बस उसको उठा लेना है, ठीक है ना। जो दोनों तरफ मौजूद होगी वो आपने लिखनी है। तो आपने कैसे लिखना है? आपने लिखना है a इंटरसेक्शन b, पीछे लिखना है। अब देखें a पहले है, आपने a सेट पहले लिखना है, आगे इंटरसेक्शन वाली अलामत लगानी है क्योंकि वो वाली है, ठीक है ना, तकाते इंटरसेक्शन। और आगे b जो सेट है, तो b सेट के अराकीन क्या थे वो हम लिख लेते हैं, वो 8 है, 16 है और 24 है। तो ऐसे करके ये स्टेप बहुत जरूरी है, डायरेक्ट नहीं कर देना होता, क्योंकि मैथ में 2-3 स्टेप होंगे तो 2 नंबर का आपको देगा ना,
क्योंकि चेक करने वाले हमारे बास का तो ऐसे ही होते हैं, तो इसलिए हमें बड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स जरूर बनाने होते हैं और अच्छे वाले बनाने होते हैं। अब देखें दोनों में कॉमन क्या है, अब देखें दोनों में कॉमन ये 6 इधर है, इधर नहीं है, 12 इधर नहीं है, 18 इधर नहीं है, 24 है दोनों के पास। तो 24 जो है चूंकि दोनों के पास है तो 24 इसका आंसर आ जाएगा, उसको ब्रैकेटों में बंद कर देंगे। ये एक सेट की शक्ल में हमें देना होता है आंसर। तो ये हमारा इंटरसेक्शन या तकाते जो है ये हो जाता है। अब अगले पार्ट में क्या करना है, हमें करना है ड्रा अ वेन डायग्राम। एक वेन डायग्राम बनानी है, किसकी बनानी है, अपना ये जो सवाल है इसमें यूनिवर्सल सेट होता है, ए सेट है, बी सेट है, बहुत आसान है। एक शक्ल बनाते हैं। वेन डायग्राम में क्या होता है, उसका एक सबसे पहला हिस्सा होता है कि आपने एक रेक्टेंगल बनानी है, मुस्ततील बनानी है, और वो मुस्ततील हमारे यूनिवर्सल सेट को शो कराती है, रेक्टेंगल। ठीक है, वो बनाएंगे और उसके अंदर दायरे लगाएंगे, गोल दायरे लगाएंगे, और वो किसको शो कराएंगे, ए और बी सेट को। और अगर ए और बी सेट में कुछ कॉमन है, जैसे कि अभी देखा हमने कि उनमें 24 दोनों में आता है, तो इसलिए अगर वो कॉमन है जो कि है यहाँ पे, तो हम जब दायरे बनाएंगे ना तो एक दायरे को दूसरे दायरे के ऊपर चढ़ाएंगे। अब देखें यहाँ मैं हल्का सा आपको बना के दिखाता हूँ। आप जाहिर है कि वो क्या उसको कहते हैं, स्केल रख के भी बना सकते हैं। ठीक है, और जितनी मर्जी बड़ी बना लें या जितनी मर्जी छोटी, हर ज्यादा छोटी भी नहीं बनानी। ठीक है, तो ऐसे करके इसको बनाएं, इनको मिला लें आप इस तरह से करके, ये मिल गया, ये ज़ाहिर है रेक्टेंगल बन गई। आप ज़रा ज़ाहिर है प्यारी सी करके बना लें। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर आपने ए और बी सेट को बनाना है, तो ज़ाहिर है दायरा बनाना है। तो दायरा भी अगर हाथ से अच्छा बनता है तो ठीक है, नहीं बनता हाथ से तो फिर वो जो प्रकार होती है उसको यूज़ कर लें। ठीक है, तो आई थिंक इतना इनफ है, अच्छा है। अब यहाँ लिख दें भाई ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये वाला सारा, और ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। अब ए सेट के अराकीन जो है वो यहाँ पे शो कराएं, 6, 12, 18 वो यहाँ लिखें। लो जी, इधर 6 आता है, इधर 12 भी आता है, 18 भी आता है, कहीं पे भी लिख लें। अब देखें 24 जो है ना, 24 वो लिखें इधर, क्योंकि वो दोनों में आना है। तो इसलिए हमने ये जो जगह बनाई है ना वो दोनों के लिए बनाई है। तो 24 को इधर लिख लें, और 30 भी जाहिर है ए वाले के अंदर ही आता है तो उसको उधर लिख लें। अब बी वालों में और क्या रह गया, 8 और 16 रह गया, तो 8 और 16 आपने इधर करके लिख देना है। अब बाकी सारे एलिमेंट इधर होने हैं। अब वो लंबा चौड़ा काम हो जाना, लेकिन अगर आप लिखना चाहें 1, 2, 3, 4, 5, अब 6 चुके इधर है ना, तो 6 अब उधर बाहर नहीं आप लिखेंगे। ठीक है, फिर 7 है, 8 इधर आ गया, तो जो जो बाकी बचता है ना वो आप यहाँ पे शो करा सकते हैं। ठीक है, वो आप लिख लें, आपको समझ आ गई होगी इस तरह से। बाकी जो जो बच रहा है, जो इधर आ गए हैं, जाहिर है उनको आपने नहीं लिखना। तो इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। तो जाहिर है कोई और रकम भी आ जाए तो आप बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है। एक तो हो गया हमारा। अब कहता है जी यूनिवर्सल सेट है यू, और उसमें क्या कहता है एक्स, जबकि एक्स इज एन इंटीजर। ये उर्दू में इसको जब के पढ़ते हैं, इंग्लिश में सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं, जो जेड वाले नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, तो वो सारे इंटीजर हैं। ठीक है, तो एक्स हमारा इंटीजर है, और साथ उसने बताया कि हमारा जो एक्स है ना वो 0 से बड़ा है और 150 से छोटा है। अगेन ये जो कोना होता है ये छोटे की निशानी होती है, और चूंकि वो नीचे भी एक लाइन है तो 150 के बराबर भी है। तो 150 और 150 से नीचे वाले नंबर्स वो सारे के सारे हमारे ये एक्स होंगे, इसको हम यूज करेंगे। तो हमारा जो यूनिवर्सल है वो 1 से लेके 150 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने लेने हैं। डन हो गया। अब जी जो हमारा सेट है ये तो यूनिवर्सल हो गया ना, तो जी ऐसा सेट होगा जिसमें वो नंबर्स लेंगे जो 2 की पावर m हो। अब m क्या चीज है, m इंटीजर्स हैं, और m कौन से इंटीजर्स हैं, 0 से लेके 12 तक, क्योंकि देखें नीचे भी लाइनें उसने लगाई हैं, तो 0 भी उसमें शामिल है, 12 भी उसमें शामिल है। तो 2 के ऊपर पावर हमने एक दफा 0, एक दफा 1, एक दफा 2, वो कर करके वैल्यूज ले लेके लिखते जाना है, तो वो हमारा जी सेट हो जाएगा। और एच सेट क्या है कि x इज अ स्क्वायर, जो जो रकम स्क्वायर बनती है वो लिखें। मिसाल के तौर पे 4 2 का स्क्वायर होता है तो 4 को लिखें, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, 9 को लिख लें। ऐसे करके वो स्क्वायर्स को लिखेंगे। अब पहला सवाल इसमें यही है कि आपने जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को लिखना है, क्योंकि देखें कह रहा है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म।
सवाल नंबर 1 की तरह कि अंदराजी तरीके में आपने सारे नंबर्स को लिख देना है। तो जीत का देखें क्या होगा, 2 की पावर है, 2 की पावर 0 क्या होता है, कैलकुलेटर पकड़ ले, किसी भी चीज की पावर 0 वो 1 होता है, तो पहला एलिमेंट इसका 1 हो जाएगा। अब आगे 2 की पावर 1 करना है, तो 2 की पावर 1 2 ही रहता है, वो भी आप कैलकुलेटर पे देख सकते हैं। 2 की पावर 2 करेंगे 4, 3 करेंगे तो कितना 8, 8 के बाद आगे कितना बनेगा, 4 पावर करेंगे 16। ठीक है, ये 2 का टेबल है एक किस्म का, कह लें कि हर दफा 2 से ज़रब दिलाते जाना है। 16 को 2 से करें तो 32, 32 का 2 से करें तो 64, फिर उसके बाद 2 से ज़रब दें तो 128। अब इससे आगे ज़रब देंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 150 तक रहना है ना हमने, तो बस 128 तक इसको क्लोज कर दें। तो ये क्या है, 2 की पावर्स में लिखा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 7 तक उसने जो है वो ये आना है, क्योंकि 8 करेंगे तो वो बाहर चला जाएगा, तो उस रेंज से हमने बाहर नहीं जाना। यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारी रेंज होती है कि भाई ये है सारा टोटल, तो वो 150 तक है, तो उससे बाहर हम नहीं जा सकते। और एच जो सेट है उसने कहा ये स्केयर्स होते हैं, तो स्केयर कहाँ से शुरू होता है, 1 से। 1 अपने आप का स्केयर होता है, 1 का स्केयर ले मन नहीं आता है, 2 का स्केयर लेंगे तो वो 4 आएगा, 3 का स्केयर लें वो 9 आता है। तो ऐसे चीज़ों के स्केयर लेते जाए, पता चलता जाएगा कौन कौन से नंबर हैं। अब 4 का स्केयर लें 16, फिर आगे 25 होता है 5 का, फिर 6 का 36 हो जाएगा, 7 का 49, 8 का 64, ठीक है, और 9 का 81, उसके बाद 100 होता है, उसके बाद 100 हो गया ना, तो 11 का होता है 121 और 12 का होता है 144। लो जी, 12 के स्केयर तक आएगा, क्योंकि अगेन इससे बढ़ा जाएगा 13 का तो 169 हो जाता है। तो यहाँ तक तो जी और एच जो है वो हमने लिख लिए। तो ये जाहिर है पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में अगेन बड़ा सिंपल सा काम है, कहता है जी और एच का यूनियन ले लें, तो वो मैंने पहले ही लिख लिया, क्योंकि जाहिर है ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बनाया ना, मुझे तो पता था पहले ही। तो जी यूनियन एच स्टेप बनाने हैं, पहले जी के सारे एलिमेंट लिख लें, यू लिखें, फिर आगे जाहिर है एच के सारे एलिमेंट लिख लें। अब सबको कंबाइन करना है, यूनियन में बस यही होता है, सबको इकट्ठा कर दें, एक ही सेट में अंदर लिख दें उसको। और वो कैसे होगा, अगेन तरतीब साथ साथ लगा लेते होते हैं। बस देखें 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 कोई नहीं है, 4 है, 5 कोई नहीं है, उसके बाद ये 8 आ रहा है, फिर ये 9 आ रहा है, ठीक है, इधर से 9 आ गया है। उसके बाद देखें 16 दोनों तरफ है, अब जो दोनों तरफ हो उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं, ठीक है ना। फिर 16 के बाद यहाँ 32 है, लेकिन यहाँ 25 आ रहा है तो 25 भी आ जाएगा, उसके बाद 32 को लिख लें, उसके बाद ये 36 भी है, ठीक है, उसके बाद ये 49 है, उसके बाद ये 64 दोनों का आ गया तो 64 लिखें, उसके बाद ये तो सीधा 128 पे चला जाता है ना, तो ये 81 और 100 को इसको इधर लिख लें, ठीक हो गया। और फिर 121 भी है, वो आ गया, फिर 128 और 144 ये लिख लेते हैं। तो ऐसे करके ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। तो बस आराम से ध्यान से उनको तरतीब वाइज लिखते जाना है। सेकंड कह रहा है जी जी और एच का आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन में वही के जो कॉमन होगा, तो कॉमन तो बहुत थोड़े एलिमेंट्स होते हैं, एक दफ़ा आपने बस लिख लेना है उनको एक दफ़ा। अब इसमें से देखें कॉमन क्या आ रहा था, 1 आया कॉमन शुरू में ही, फिर 4 भी दोनों तरफ है, 8 नहीं है, 16 है दोनों तरफ, ओके हो गया, 32 नहीं है, 64 है, 64 भी लिख लिया, और 128 इधर नहीं है। तो बस ठीक है, ये 4 चीज़ें जो है वो कॉमन आ रही हैं, तो ये भी ध्यान से हम इसको लिख लेंगे। चलें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, कंसीडर द सेट्स, सेट दिए हुए हैं P एंड Q। अब P सेट क्या कह रहा है जी, X इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मुफरिद अदाद, वो नंबर जो अपने ही टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में डिवाइड नहीं होते, जैसे 11 है, 13 है, 17 है, ठीक है, ये किसी और 2 3 4 5 किसी टेबल में नहीं आते, तो इनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर कौन से वाले होंगे, वो यहाँ नीचे वो कंडीशन बता देगा कि भाई 20 से छोटा होना चाहिए और उसके बराबर भी हो सकता है, और किधर बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। सो 0 और 20 के दरमियान जो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे वो हमने लेने हैं, वो हम लिख लेंगे। और Q क्या है, X इज अ डिवाइजर ऑफ 210, 210 को तकसीम करने वाला नंबर।
ठीक है, 210 को जो जो तकसीम करता है वो लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हमने 20 और 0 के दरमियान में ही रहना है। तो चले ठीक है, उसी तरह से करेंगे। अब पहला सवाल उसने ये नहीं कहा जी पी और क्यू के नंबर्स बताएं, वो तो हमने खुद से लिख लेने हैं, लेकिन कहता है कि पी और क्यू का इंटरसेक्शन ले, इनका तकाते मालूम करें। वो ज़ाहिर है उल्टा यू हम लगाते हैं, इंटरसेक्शन या तकाते कहते हैं इसको। अब इसमें क्या करना है, ज़ाहिर है पी को पहले लिख लेना है। पी प्राइम नंबर्स हैं, मुफरद अदाद जो 2 से स्टार्ट लेते हैं। 2 जो है ये पहला प्राइम नंबर होता है, ये पक्का आपने याद रखना है। 2 के बाद 3 आ गया, क्योंकि 3 भी किसी और के टेबल में नहीं आता। 5 है, 7 है, 11 है। देखिए 11 पे गए हैं, 9 10 पे नहीं गए। 9 10 आता है, 9 3 के टेबल में होता है, 10 2 के टेबल में डिवाइड होता है। तो इसलिए 11 13 17 और 19। 20 तो ज़ाहिर है प्राइम नहीं है ना, जो प्राइम नहीं होते उनको कंपोजिट कहते हैं, मुरक्कब अदाद। और क्यू लिखेंगे, क्यू क्या चीज थी कि जो 210 को तकसीम करे। अब कैलकुलेटर पकड़ ले, वो आप कर करके देखते जाएं। 1 से तो हर एक चीज होती है ना डिवाइड, 2 से भी हो जाएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 3 7 बार 21 हो जाता है। 5 के टेबल में आएगा क्योंकि उसमें 0 आता है। 6 के टेबल में भी, यानी जिस जिसके होता है। तो ये 15 तक होगा क्योंकि हमने 20 तक रहना है। तो 15 से ऊपर 20 तक किसी और से नहीं होता, तो बस ठीक है, ये हमारा क्यू बन जाएगा। अब हमने इनका इंटरसेक्शन बनाना है, तो वही तरीका कि पहले आप उसको पी को सारा लिखें, इंटरसेक्शन लिखें, आगे क्यू को लिख लें, और फिर वही बात कि जो कॉमन है दोनों में उसको हमने लिख लेना है। तो इसमें से देखें 2 कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर है। 3 भी दोनों में मौजूद है, 5 भी दोनों में मौजूद है, 7 भी दोनों में मौजूद है। तो जो दोनों तरफ है वो हम उनको लिख लेंगे। तो बस स्टेप्स बनाने जो है ना ये बड़े जरूरी हैं। उसके बाद चले इन्हीं का यूनियन करना है सेकंड पार्ट में। बिल्कुल वैसे ही पहले पीछे पी यू क्यू लिख लेंगे, पी लिखेंगे, यू लिख के आगे क्यू लिखेंगे। बीच में देखें कॉमे लगाते हैं, तो कॉमे शामे भी आपने लगाने हैं। और उसके बाद ज़ाहिर है सबको इकट्ठा कर लेना है तरतीब वाइज। देखें 1 2 3, 3 के बाद देखें 5, 5 इधर भी है, 2 3 ये भी पूरा हो जाएगा। 1 2 3 5 6, ठीक है। उसके बाद 7 है, ठीक है। उसके बाद ये 10 है, 11 है, ऐसे करके सबको इकट्ठा आपने कर लेना है। तो ये हमारा पी यूनियन क्यू हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बस इतना ही काम उसने पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसको हसीयत मुबादला है शायद उर्दू में देखिएगा क्या क्या उसने लिखा हुआ है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें सिर्फ 2 सेट होते हैं और दोनों सेटों को यूनियन करना या इंटरसेक्शन करना, ठीक है। आप एक दफ़ा ए यूनियन बी कर ले या बी यूनियन ए कर ले, वो एक ही बात होती है। और यही चीज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि उनकी आप तरतीब चेंज करें तो फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो 2 सेट होंगे, असल काम ये है। इसमें कम्यूटेटिव में 2 होते हैं सेट। जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है तो उसमें 3 होते हैं। तो आप इसकी उर्दू देख लीजिएगा, मेरे ज़हन में नहीं आ रही, वो आपके लिखा होगा उर्दू वाली बुक में। और किस पे ये प्रॉपर्टी लगानी है, यूनियन पे और इंटरसेक्शन पे, दोनों पे लगानी है। यूनियन और तकाते दोनों पे करनी है। सो देखें ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, तो पहले हम करते हैं यूनियन का। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। अब इसको आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली ए और बी के नंबर्स यहाँ लिख लें, इधर भी लिख लें, दोनों साइडों को डायरेक्टली एक दूसरे के आमने सामने रख लें, वो मैंने आगे किया वैसे ये तरीका। और एक तरीका ये है कि पहले ये लेफ्ट हैंड साइड कर लें उसको, फिर राइट हैंड साइड को कर लें और दोनों को बराबर ले आए। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी हम करने लगे हैं, तो जाहिर है कि पहले आपने ए को लिखना है। ये मैंने अब जाहिर है पहले नहीं किया, आप लोगों के सामने करूंगा। तो ये ए के सारे एलिमेंट्स लिख लिए, फिर यूनियन है यू लिखें, फिर आगे बी है, बी के सारे एलिमेंट। ये स्टेप बनाने बड़े ज़रूरी होते हैं, ठीक है, वरना इसमें काम कुछ भी नहीं है और इनको इकट्ठा करना है। तो ये तो 1 2 3 4 5 सीधा सीधा ही है ना, तो ये तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे 1 2 3 4 5। उसके अलावा क्या आता है, उसके अलावा 6 है, 8 है और 10 है। तो 6 8 और 10, तो इनको भी लिख देंगे तो बस ठीक है, ये हमारा ए यूनियन बी। अब जब बी यूनियन ए करना है तो बस फर्क ये पड़ना है कि पहले बी को लिखना है। 4 6 8 10 ये बी लिख लिया, यू लिख के, और आगे ए को लिख लेना है 1 2 3 4 5।
और जब आंसर देना है तो आंसर वही होना है, क्योंकि जब तरतीब लगानी है तो सबको इकट्ठा लिखना है ना। तो 1 2 3 4 5 को शुरू में लिख लेंगे और जैसे वो पिछले का आंसर आया है उसी तरह से इसका भी आंसर उसको शो करा देंगे और नीचे लिख देंगे कि लो भाई ये ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के बराबर आ गया है, तो ये एसोसिएटिव लॉ जो है वो प्रूव हो जाता है। तो ऐसे ज़रा स्टेप भी बन जाते हैं और एक सवाल जो है प्रॉपर 2 नंबर का आपको मिल जाता है। अब अगले की मर्जी है, वैसे 2 नंबर का देता है या 4 नंबर का दे लेता है। इसी तरह इंटरसेक्शन के लिए है वो मैंने कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड देखें वैसे ही लिख के, जो कॉमन है वो सिर्फ 4 है तो उसको लिख दें। जब राइट हैंड साइड करनी है तो बी इंटरसेक्शन ए है तो पहले बी को लिखना है, आगे ए को लिखना है, कॉमन तो फिर वही आना है 4, तो फिर ये सारे हमारा इंटरसेक्शन का भी हो जाता है। सेकंड पार्ट में उसने जो सेट दिए हैं ना, एक सेट n दिया है और एक z दिया है। अब ये आपने देखना है कि n होता है नेचुरल नंबर्स, कुदरती अदाद। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और चलते चले जाते हैं। तो देखें नेचुरल नंबर जहां n है ना, देखें मैंने ये लिखा है 1 2 3 4 5 और चलते जा रहे हैं। और z होते हैं सारे नंबर, ठीक है। z के अंदर जो है प्लस माइनस 1 सारे आते हैं, तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 वो हम लिखते हैं, यानी 0 z में हमारे माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं और 0 भी आ जाता है, तो वो ज़ाहिर हम लिखेंगे। अब ज़ाहिर पहले काम वही है कि जी यूनियन हमने प्रूव करवाना है इसका, तो वही n यूनियन z और z यूनियन n, ठीक है। एक दफ़ा आगे पीछे जगह चेंज करवानी है, तो पहले n को लिखा, u लिखा, फिर आगे z को लिखा, इस साइड पे पहले z लिख लेते हैं और n को आगे लिख लेते हैं, वही काम है। अब ज़ाहिर मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ बजाय लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करने के। आपको अगर ये बेहतर लगता है ये कर लें, वो वाला बेहतर लगता है वो कर लें। अब देखें यूनियन है, इकट्ठा करना। अब देखें ये जो n वाले नंबर्स हैं ना, ये सारे के सारे इधर मौजूद हैं, क्योंकि इधर देखें ये क्या नंबर्स हैं, ये सारे जमा वाले नंबर हैं, जमा 1 जमा 2 जमा 3, तो वो पहले से है इधर। तो इसका मतलब कि ये वाले जो सारे एलिमेंट है बस वही आंसर होगा, क्योंकि इनमें कुछ नया नहीं है कि जो हम और एक्स्ट्रा उसमें डाल सकें, तो वो ये इसके सारे मौजूद हैं उधर, तो फिर यही हमारा आंसर होगा। तो इधर भी ज़ाहिर है वही आंसर होगा, तो दोनों साइडें बराबर आ गई, ठीक है। बस इतना सा काम है। और जब इंटरसेक्शन के लिए जाना है तो इंटरसेक्शन के लिए देखें कि उसी तरह से लिखेंगे n इंटरसेक्शन z और z इंटरसेक्शन n, ये n है उल्टा सीधा गलत हो गया, ऐसे करके लिखें। अब वही बात, इधर n पहले होगा, इधर n जो है वो आगे चला जाएगा। अब कॉमन क्या है कि ये जो जमा वाले नंबर है इधर चूंकि मौजूद है ना सारे के सारे, ये सारे इधर मौजूद है, तो फिर यही सारे इधर मौजूद हैं, तो वही सारे फिर कॉमन आएंगे, वो इधर भी हैं इधर भी हैं तो वही आएंगे। तो फिर इस तरह से ये वाला हमारा प्रूफ हो जाएगा। ऐसे हमारा ये सेकंड पार्ट हो जाता है मुकम्मल। अच्छा, अब जो तीसरा पार्ट है ना, देखने में अजीबोगरीब लगता है लेकिन कोई मुश्किल काम नहीं है, बस पढ़ना इसको आना चाहिए। कहता है ए सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू r। उर्दू में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे x जब के x रुकन है r का। r क्या होते हैं? सारे के सारे रियल नंबर्स। रियल नंबर में हर चीज आ जाती है, ऐसे कह ले, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, ये पहले चैप्टर में हमने किया हुआ है। तो रियल नंबर है लेकिन साथ कंडीशन ये है कि x को बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए 0 के। 0 और 0 से बड़े वाले, मतलब कि माइनस वाले नहीं, 0 से नीचे होते हैं ना माइनस वाले, तो माइनस वाले नहीं भाई, सारे प्लस वाले, इशारिये वाले, जजर वाले, वटएवर कुछ भी, वो सारे के सारे रियल होते हैं हमारे। और b क्या है? b सारा ही रियल है। अब सारे रियल में माइनस भी होते हैं, ठीक है ना, तो b में सारा बड़ा, तो इसका मतलब b वाला सेट हमारा बड़ा है, उसमें सारे रियल है। अच्छा, अब करना क्या है? बिल्कुल सिंपल काम है, a यूनियन b, b यूनियन a जैसे लिखते हैं। अब इधर ज़ाहिर है a को पहले लिखेंगे, यूनियन b वाला जो है हमारा r है वो आगे लिख देंगे, इधर b r पहले है, a आगे है, कर दिए। अब यूनियन है ना, तो फिर वही बात, यूनियन में सब ने आना होता है, तो r चूंकि बड़ा है तो r के अराकीन, ये वाले अराकीन भी सारे r में मौजूद हैं, तो r ही आंसर आएगा क्योंकि r बड़ा है। r में अगर 20 अदद हो, वो a वाले में 10 अदद हो, तो वो 10 के 10 20 वाले में भी तो मौजूद है ना, तो 20 आंसर आना है। तो इसलिए बड़े वाला जो चीज होती है यूनियन में वही आंसर आ जाता है, तो इधर भी वही, तो ये बीच में ज़ाहिर है ये मैंने गलत कर दिया था, r इक्वल टू r, तो ये हो गया। और जब आपने इंटरसेक्शन करना है, लिखना तो उसी तरह से ही है सारा, लेकिन अब ये है कि जो कॉमन है, अब कॉमन ये चीज थोड़ी है, छोटी है, ठीक है, ये बड़ी है, तो ये जो छोटी चीज है वो इधर बड़ी में मौजूद है ना, तो छोटी चीज फिर आंसर होगी,
ठीक है, तो इधर छोटी चीज, यूनियन में बड़ी चीज, टोटका क्या बन गया, यूनियन में बड़ी चीज आंसर बन जाएगी, और जो इंटरसेक्शन है, तकाते है, उसमें छोटी चीज आंसर हो जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये लॉन्ग सवाल बनता है डिमॉर्गन्स लॉ, बाकी लॉन्ग बनाने मुश्किल होते हैं। ये सवाल तकरीबन समझ लें 99% पक्का है पेपर के लिए, इसको ज़रूर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। डिमॉर्गन्स लॉ है इसमें देखें यूनिवर्सल सेट उसने दिया हुआ है, ABCD वगैरह, A सेट दिया हुआ है, B सेट दिया हुआ है, और कहता है जी डिमॉर्गन्स लॉ इस पे प्रूव करें। अब डिमॉर्गन लॉ दो होते हैं, एक में अगर यहाँ यूनियन है तो इधर तकाते या इंटरसेक्शन है, और अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाता है, वो दो है। लेकिन प्रैक्टिकली जब सवाल आता है ना, तो हम हमेशा एक का ही प्रूफ करते हैं, दोनों का प्रूफ नहीं करते, वो बहुत लंबा सवाल होता है, और जो चेक करने वाला है उसको भी पता होता है कि ये एक ही किया जाता है, तो किसी एक को लिख के प्रूफ कर दें उसको। अब देखें ये प्रूफ करना है तो कैसे स्टेप बनाने हैं, यहाँ पे वही है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख के, और उसमें जो चीज करनी है उसको आपने लिख लेना है कि भाई इसमें क्या करना है, A यूनियन B का डैश करना है। अब मैं लिखना है ना, तो मैं इसको थोड़ा टेढ़ा कर लेता हूं। अब देखें ब्रैकेट के अंदर A यूनियन B है, तो दैट मीन्स कि हमें पहले A यूनियन B जो है वो फाइंड करनी चाहिए। तो आपको स्टेप बनाने हैं, A को लिखें पहले, A B C D G और H है, साथ यूनियन लिखें, साथ B को लिखें C D E F J। मैंने कहा यह साथ साथ आपको बताऊं क्योंकि ज़रा अच्छा एक्सप्लेन हो जाए ना। अब यूनियन में सबको इकट्ठा करना है, तो देखें A B C, उसके बाद D E देखें है, E भी लिखें, F भी है, फिर G, ठीक है, फिर H, और फिर I नहीं है लेकिन J है, ठीक है। तो ये हमारा A यूनियन B हो गया। अब A यूनियन B का डैश लेना है, डैश होता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से उसको निकाल दें, जिसका भी कंप्लीमेंट लेना है उसको यूनिवर्सल में से माइनस करवाते हैं। तो यही हम काम यहाँ करेंगे कि लो जी A यूनियन B का हम डैश करने लगे हैं, और वो कैसे होगा, यूनिवर्सल में से, ये यूनिवर्सल है, उसमें से हम किसको माइनस करेंगे, A यूनियन B को, क्योंकि A यूनियन B का ही तो डैश करना है, उसको यूनिवर्सल में से माइनस। अब यहाँ जरा एक दफ़ा लिखना पड़ेगा। अब यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट A B C D E F G H I और J ये सारे हैं, और ये जो A यूनियन B हमने किया है उसमें सिर्फ I की कमी है, बाकी सारे आपने लिखने हैं A B C D E F G H और फिर J, I नहीं लिखना। अब माइनस का मतलब वही होता है जो एक जैसे हैं वो कटते जाएं, तो A B C D E F G H F G H और J भी कट गया, तो देखें सिर्फ I बच गया पीछे। तो जो I बच गया है ये हमारा आंसर होगा इस वाले पार्ट का, क्योंकि देखें अब ये A यूनियन B का डैश हमने बना लिया, ठीक है। अब जरा थोड़ा हाथ टेढ़ा करना पड़ता है ना, लिखाई थोड़ी सी गंदी हो जाती है मेरी। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है, जो हमने इधर से शुरू किया, वो एंड हो गया। तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह लेना है। अब आपने राइट हैंड साइड शुरू करनी है, तो आपने लिखना है RHS, और राइट हैंड साइड में देख लें कि हमें करना क्या है। A का डैश B का डैश चाहिए, बाद में उनका इंटरसेक्शन चाहिए। तो पहले A डैश है, तो आपको पता है डैश कैसे करते हैं, यूनिवर्सल में से A को माइनस कराएंगे आप, क्योंकि A का डैश है, तो फिर यूनिवर्स, अब फिर वही बात लिखना पड़ेगा, A B C, थोड़ा जल्दी करता हूँ, D E F G H I और J, ये सारा यूनिवर्सल हो गया, और उसमें से A को निकालना है। A हमारा था A B C D और G और H, ये आ गए। अब जब माइनस करवाना है तो जाहिर है A B C D कटेगा, ठीक हो गया। उसके बाद G और H ने कट जाना है, G और H कट गया। अब यहाँ जो बाकी बचा है वो लिखना है E F I और J। तो E F I J हम लिखेंगे कि ये हमारा बन गया है A डैश, ठीक है। क्या हुआ, E F और I और J, ये A डैश हो गया, ठीक हो गया। अब B डैश बनाना है, तो B डैश भी उसी तरह से, अब जगह थोड़ी है तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ कि जी पहले वही बात है, यूनिवर्सल होगा और आगे B होना चाहिए। तो A B C D E F G H I और J,
ये सारा हमारा यूनिवर्सल था, उसमें से बी निकालना है। बी हमारा है सी डी ई एफ और जे। तो सी डी इधर से सी डी और ई एफ और ये जे और ये जे। तो बाकी क्या बच गया जी हमारे पास, यहाँ पे ए बच गया, बी बच गया, उसके बाद ये जी है, एच है और आई बच गया। लो जी, ये हमारा बी डैश भी हो गया। ए डैश और बी डैश, अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। अब अगेन जगह थोड़ी है, मैंने असल में छोड़ी थी कि मैंने कहा पूरा हो जाएगा, लेकिन चले खैर। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अब एक दफ़ा लिख लेते हैं। ए डैश आया था ई एफ आई और जे, ठीक हो गया। और आगे इंटरसेक्शन में हमारा जो बी डैश आया है ए बी जी एच और आई। और अगेन अब आपने देख लेना है कि इनमें कॉमन क्या है। ए बी इधर है तो इधर नहीं है, ठीक है, जी इधर नहीं है, एच इधर नहीं है, आई इधर है। तो फिर वही बात कि आई चूंकि दोनों में है तो इसका आंसर जो है वो आई होना चाहिए। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह लेना है। और अब आपने बताना है, नीचे एक लाइन लिखनी है कि देखें भाई इक्वेशन 1 और 2 जो है दोनों बराबर आ रही हैं, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हम लिख देंगे कि सिंस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल टू ईच अदर, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स व्हाई डे मॉर्गन लॉ इज प्रूव्ड। ऐसे करके एक लाइन आपने लिख देनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल। ठीक है, इस तरह से इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में है यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है और वेरीफाई करनी है ये चीज़ें। बहुत आसान है, क्योंकि देखें इसमें कह रहा है ए और ए डैश का यूनियन करें, इकट्ठा करें उनको, तो उसका आंसर यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो देख लेते हैं कि इसमें अब जाहिर है ये चीज़ हमने करनी है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें देखें ए का डैश है, तो देखें ए डैश मैंने फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जाहिर है वही तरीका u माइनस ए, तो u को लिखा माइनस a को लिखा। अब a ये वाली चीज़ें इसमें से कटनी है। 1 3 5 7 ये जो ऑड नंबर्स हैं जिनको ताक अदाद कहते हैं वो इधर से कट जाएंगे। अब यहाँ से ताक निकल जाए तो पीछे जुफ्त रह जाते हैं, पीछे इवन रह जाते हैं, क्योंकि ये 1 3 5 तो कट गया ना इधर से, तो बाकी क्या रह जाएगा 2 4 6 8 10। तो देखें 2 4 6 8 10 लिख लिया मैंने, और 20 तक जाना है क्योंकि 20 तक जाना है वो हमारा। तो ये हमारा ए डैश हो गया। अब ए और ए डैश का यूनियन करना है, तो पहले आपने ए को लिखना है यूनियन, फिर ए डैश को लिखना है और इनको इकट्ठा करना है। और इकट्ठा देखें इजी है, ये सारे वो क्या हैं, ताकदाद हैं, ये जुफ्तदाद हैं, ये ऑड है, ये इवन है। तो 1 2 3 4 5 6 सबको आप लिखते जाएं, तो 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर आ जाएंगे। और यही सारे नंबर जो हैं वो यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट के वो बराबर आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट हमारा हो जाता है। अब ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने ए का और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेना है, और वो फिर दोबारा से ए के बराबर आएगा। सो करके देख लेते हैं। ए को लिखेंगे, आगे इंटरसेक्शन है वो लिख लेते हैं, आगे यूनिवर्सल को लिख लेते हैं। अब यूनिवर्सल में तो सारे हैं 1 से लेकर 20 तक सारे, लेकिन ज़ाहिर ए में सिर्फ जो है वो क्या है, ऑड नंबर्स हैं। तो यही ऑड नंबर इधर भी तो मौजूद हैं, तो जब ऑड नंबर दोनों तरफ हैं तो ऑड नंबर ही हमारा आंसर आना चाहिए, यानी 1 3 5 एंड सो ऑन चलते जाएं 19 तक ऑड होते हैं ना। तो ये ऑड नंबर ही तो ए है, तो इसका मतलब कि ये ए के बराबर आ गया। तो जो चीज़ हम बताना चाह रहे थे कि ये साइड ए के बराबर आती है, तो वो देखें कि वो आ रही है ऐसे करके। इसी तरह तीसरा है, कहता है ए का और ए डैश का इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट होता है। ये एम्प्टी सेट है, खाली सेट। तो ए को लिखें, आगे ए डैश हमने पीछे फाइंड की है 2 4 6। अब देखें ए डैश सारे इवन नंबर्स हैं, ये सारे ऑड नंबर हैं, ठीक है। ताक और जुफ्त है, तो ताक और जुफ्त में तो कॉमन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ 1 3 5 है, यहाँ 2 4 6 है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसका आंसर जो है ये एम्प्टी सेट आना है, खाली सेट। तो एम्प्टी सेट को ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, एक ही बात होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया मुकम्मल। अब क्वेश्चन नंबर 7 से ना लिखने वाले सवाल हैं, और इसमें एक आध फार्मूला है वो हमने साथ याद रख लेना है, तो बड़े आराम से ये भी हो जाते हैं। कहता है एक क्लास है जिसके अंदर टोटल बच्चे कितने हैं जी, 55 स्टूडेंट्स हैं। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 34 बच्चों को क्रिकेट खेलनी पसंद है, 30 बच्चों को हॉकी खेलनी पसंद है। टोटल बच्चे कितने हैं जी, 55। उनमें से 34 को क्रिकेट पसंद है, 30 को हॉकी पसंद है। अब ये नहीं करना दोनों को जमा कर लें तो ये तो इससे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बाज़ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको दोनों चीज़ें पसंद होंगी, तो इस तरह से वो सेग्रीगेशन की होती है। ठीक है, तो बच्चे टोटल 55 ही हैं, ठीक है।
तो ये हो गया। आगे आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम, और हर बच्चे को कोई ना कोई एक गेम पसंद जरूर है। ये नहीं है कि एक बच्चा ऐसा है कि जिसको कुछ भी पसंद नहीं है, दोनों में से, ठीक है। 55 बच्चे जो हैं उनको कोई ना कोई एक चीज जरूर पसंद है। आगे चलें, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, तो उनमें सारों में से कितने बच्चे हैं जिनको दोनों गेमें पसंद है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनता है, इसको यूनियन और इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे वो देखें जरा। ए हम एक रख लेते हैं भाई, ए क्या है, सेट बनाने हैं ना, तो ए सेट कौन सा होगा, वो बच्चे जिनको क्रिकेट पसंद है। तो उसका देखें हम लिख रहे हैं एन ए, एन का मतलब होता है उसकी तादाद कितनी है। तो क्रिकेट खेलने वालों को या पसंद वालों की तादाद कितनी है, वो देखें उसने लिखी हुई थी 34, तो हम लिख लेंगे एन ए जो है वो 34 है। अब बी रख लेंगे सेट का नाम कि भाई कौन से बच्चे जिनको हॉकी पसंद है, तो उनकी तादाद एन बी वो 30 है। वो देखें यहाँ लिखा हुआ 30 बच्चे जो है उनको हॉकी पसंद है, तो एन बी जो है वो 30 हो जाएगा। अब टोटल 55 है। अब टोटल जो होते हैं ना सारे के सारे बच्चे कि जिनको कुछ ना एक चीज पसंद है, उसको हम यूनियन कहते हैं कि भाई उनको भी ले लो, उनको भी ले लो, सबको ले लो, तो सब मिलके यूनियन जो है उनका 55 होता है। अब आगे उसने कहा दोनों पसंद हों, बोथ। अब दोनों पसंद देखें, जरा गौर करना है कि जब कॉमन लेते हैं तो वो क्या होता है कि जी चीज उधर भी मौजूद हो, उधर भी मौजूद हो। क्रिकेट भी पसंद है, हॉकी भी पसंद है, दोनों पसंद है, तो दोनों पसंद है, दैट मीन्स कि वो इंटरसेक्शन, वो कॉमन, ठीक है, तकाते। तो इसका मतलब जब भी वो ये पूछे भाई दोनों चीजें करें, बोथ का लफ्ज इस्तेमाल करे, दोनों का लफ्ज इस्तेमाल करे, तो उसका मतलब होता है तकाते लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, चीज दोनों तरफ मौजूद हो। तो वो हमने करना है और वो हमें फाइंड करना है, तो वो हम ऐसे लिख लेंगे। अब ये डाटा लिखना होता है कि सवाल में से मालूमात कैसे आपने लिखनी है। अब जब ये लिख ली तो ये इसका फार्मूला है। फार्मूले में यूनियन इस तरफ आता है, अकेले अकेला इस तरफ आता है, और साथ ये जो तकाते वाला है इसको उसमें से माइनस करते हैं, इंटरसेक्शन वाला माइनस होता है। ये फार्मूला हमें याद करना है। यूनियन अकेला एक तरफ, तकाते और अकेले अकेले वाले नंबर्स जो हैं वो एक तरफ। ये फार्मूला हम याद कर लेंगे। अब इनको हमने वैल्यूज लगानी है। अब यूनियन वाले की वैल्यू है हमारे पास 55, तो इसकी जगह पे हमने 55 लिख दिया। एन ए जो है वो हमारा 34 था, वो हम लिख देते हैं। एन बी हमारा जो है वो 30 है, वो लिख दें। और ये चीज़ तो हमें फाइंड करनी है, तो उसको आप ऐसे ही रखें, ए इंटरसेक्शन बी। अब जाहिर है ये दोनों प्लस कर लेते हैं, या ये करेंगे, ये चूंकि माइनस का है ना, तो इसको उठा के उस तरफ ले जाएं, जब उधर जाएगा तो जमा का हो जाएगा। तो आप इसको लिखें एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 34 प्लस 30, स्टेप बना लेते हैं और इसको उठा के इधर ले आते हैं 55 को, तो 55 इधर, जाहिर है उधर प्लस का, इधर आके माइनस का। अब इनको करें, ये दोनों हो जाते हैं 64 में से 55 निकाल दें, 5 और 4 9, तो ये 9 आंसर आ जाता है। तो बस देखें इस तरह से करेंगे कि 9 बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों गेम्स पसंद है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 है उसी तरह का, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, 3 चीजें मेरा ख्याल है हो जाएंगी। देखते हैं, इसको वैसे ही करना है, वैसे ही है, वही फार्मूला है, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज, 500 लोग हैं जो कहीं काम करते हैं, 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 को उर्दू बोलना आती है, बोल सकते हैं 250। तो ये हमारा एक सेट ए सेट हो जाएगा जी, जिनको उर्दू आती है, ए सेट। 150 जो है इंग्लिश बोल सकते हैं, इसको बी सेट कह लेंगे। 50 कैन स्पीक पंजाबी, 50 को पंजाबी आती है। तो 3 चीजें होगी ना, पंजाबी हो गई, उर्दू हो गई, इंग्लिश हो गई, तो ए बी सी उनके हम नाम रख लेंगे। अब आगे कहता है 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। अब दोनों चीजें मैंने पिछले में सवाल में बताया था, दोनों चीजों का मतलब बोथ का मतलब कि वो इंटरसेक्शन, तकाते, ठीक है। तो इंटरसेक्शन हो जाएगा 40 किसका, उर्दू और इंग्लिश का, फिर इंटरसेक्शन हो जाएगा 30 किसका, इंग्लिश और पंजाबी का, और फिर इंटरसेक्शन हो जाएगा उर्दू और पंजाबी का, ये जो 10 नंबर है, क्योंकि ये बोथ है, तो इनको हम लिख लेंगे। और हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेज, कितने लोग हैं जिनको सारी आती हैं, तो सारी का मतलब जी ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, तीनों सेटों में मौजूद हो, तो वही इंटरसेक्शन। तो यहां पे भी तीनों का इंटरसेक्शन इकट्ठे वाला वो फाइंड करना है। अब देखें वही बात
कि वैसे ही पिछले सवाल की तरह ए जी उर्दू बोलने वाले तो एन ए 250 है, बी इंग्लिश बोलने वाले एन बी 150 है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से। सी पंजाबी बोलने वाले उनका जो है वो 50 बनते हैं। अब ए और बी मतलब उर्दू और इंग्लिश बोलने वाले, उनकी तादाद ये ध्यान से लिख लेनी है, वो 40 है। फिर बी और सी यानी ये दोनों इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले वो 30 है, वो लिखा हुआ है सवाल के अंदर। और सी जो आगे हमारा ये वाला ए और सी वाला यानी उर्दू और पंजाबी वाले वो 10 है। और टोटल सारे उसने बताए थे ना 50 हैं, तो सारे के सारे मतलब यूनियन, तो ए यूनियन बी यूनियन सी वो 500 बनते हैं, वो लिख लेंगे सारे। अब ये सारा मवाद है, ये डाटा है हमारा, तो इसको हम अपने फार्मूले में लगाएंगे। अब फार्मूला वही है, यूनियन वाला एक तरफ आएगा लेकिन तीन चीजें ए यूनियन बी यूनियन सी वो एक तरफ आ गया। और फार्मूले में क्या होता है, पहले अकेले अकेले एन ए एन बी एन सी, ठीक है, फिर उनके जो इंटरसेक्शन वाले हैं, दो दो वाले इंटरसेक्शन वाले वो सारे माइनस होते हैं। पिछले में भी माइनस हुआ था इंटरसेक्शन वाला, लेकिन चूंकि तीनों का कंबाइन लेना है वो भी आना है, वो ये नई चीज आ गई है, तीनों का कंबाइन आ गया लेकिन वो प्लस होता है। ये फार्मूला याद करना है। जो दो दो वाले इंटरसेक्शन वाले हैं वो माइनस होंगे, अकेले अकेले वाले भी प्लस हैं और तीन वाला जो है ये भी प्लस है, तो ये हमने याद रखना है। अब बस रकमें लगानी है, इसकी 500 है, इसकी 250 है, रकमें उठा उठा के इधर से उठा उठा के लगाते जाएं और ये सारा। अब ज़रा जमा नफी करना है, बस इधर 500 रहने दें, इन तीनों को जमा कर लें, इनमें से माइनस करा लें, उनको उठा के उधर ले जाएं, तो ये देखें सारे स्टेप बने हुए हैं। क्योंकि अब ये कोई इतना काम नहीं है, कैलकुलेटर से हम कर सकते हैं। वो किया, इन दोनों को उठा के उधर ले गए, 450 माइनस का हो गया, ये माइनस था तो प्लस का हो गया, कैलकुलेटर में करें 130 आंसर आ जाता है। यानी 130 लोग ऐसे होंगे जिनको उर्दू इंग्लिश पंजाबी तीनों चीज़ें आती हैं। और ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है 10 वाला, ठीक है, स्मार्ट सिलेबस वाला। कहता है जी इन अ ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग हो रही है तो 17 जो पार्टिसिपेंट हैं, 17 जो लोग हैं उनके पास लैपटॉप्स हैं, 11 लोग हैं जिनके पास टैबलेट्स हैं। तो लैपटॉप वालों को ए कह लेंगे, टैबलेट वालों को बी कह लेंगे, और जो और भी कुछ होगा, हाँ नहीं बस दो ही चीज़ें हैं यानी ए और बी, ये हम करेंगे। मे भी आगे तीसरी भी हो, वो देख लेते हैं। तो बहरहाल लैपटॉप वाला ए हो गया, टैबलेट वाला बी हो गया। 9 है लैपटॉप से टैबलेट, ये वही उनका एंड वाला आ गया ना, इंटरसेक्शन वाला, लैपटॉप और टैबलेट का इंटरसेक्शन वो 9 है। 6 जो है वो लैपटॉप और बुक्स हैं, तो ये 6 इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। और 4 है बोथ टैबलेट एंड बुक्स भी हैं इसमें, तो वो बुक्स वाले का इंटरसेक्शन ये 4 बनता है। तो सी 3 आ जाएंगे, ए बी सी हमारा बुक्स का आ गया, ए आ गया लैपटॉप का, बी आ गया टैबलेट का, सी आ गया बुक्स का, ठीक हो गया। अब ये हो गया, तो 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स। ये फिर वही बात करें, 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास तीनों चीजें हैं। अब जरा ध्यान करना है, तीनों चीजें हैं, इधर से भी इधर से भी इधर से भी, तो तीनों जगह मौजूद हो, तो ये क्या हुआ, इंटरसेक्शन, क्योंकि कॉमन है, दोनों तीनों में मौजूद है चीज। पिछले सवालों में ये चीज फाइंड करते थे, यहां मौजूद दे दिया उसने सवाल में, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 8 होगा, ठीक है। और टोटल नंबर भी बता दिया, तो टोटल नंबर ये जो 35 है, टोटल क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये यूनियन भी है। इंटरसेक्शन भी तीनों का है जो कि ये 8 है, और ये जो यूनियंस हैं वो भी है। तो फाइंड क्या करना है, फिर फाइंड करना है हाउ मेनी बुक्स दे हैव। वो जो सी वाला सेट हम बनाएंगे उसकी तादाद एन सी वो लेना है। अब एग्जैक्ट पिछला फार्मूला जो हमने ये लिखा था ना, ये वाला एग्जैक्ट यही फार्मूला हम यहां लिखेंगे, ठीक है, वो मैं आगे लिख रहा हूं। सबसे पहले तो ज़ाहिर रकमें लगानी है ना, तो ए वालों को लैपटॉप कह दिया, एन ए 17 हैं, वो दिखे में उसने कि 17 लोगों के पास लैपटॉप है। बी टैबलेट है, तो एन बी 11 है, 11 लोगों के पास है। सी वाले को हम बुक्स कह लेते हैं, और एन सी का हमें नहीं पता, यही हमें सवाल हल करके देना है, यही हमारा एक्स है जो हम मालूम करते होते हैं। अब वही जो उनका आपस में इंटरसेक्शन था कि ए और बी यानी कि लैपटॉप और टैबलेट जिनके पास हैं वो 9 हैं, ए और सी वाले 6 हैं, बी और सी वाले 4 हैं, और सब का कंबाइन वो 8 है। वो भी मैंने आपको बताया ना कि 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं, और 35 जो हैं वो सारे लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है ज़रूर, ठीक है। तो टोटल 35 एम्प्लॉइज हैं। अब वो जो फार्मूला मैं बात कर रहा हूँ वो फार्मूला हम दोबारा पिछले सवाल वाला इसमें लगा लेंगे, फार्मूला एक दफ़ा सारा लिख लेंगे, और इनकी रकमें यूनियन वालों का 35 था, ए वाले का 17, बी वाले का 11, सी हमने मालूम करना है, और ये जो तीनों इंटरसेक्शन है माइनस होने वाले वो भी हमने लिख लिए, और ये जो तीनों का इकट्ठा इंटरसेक्शन था प्लस हो रहा था वो भी 8 लिख लिया।
अब वही जमा नफी करना है, 17 और 11 28, ये माइनस वाले इकट्ठे कर लें 19, ठीक है। फिर उन सब को उधर ले जाएं, एनसी को अकेला कर दें, प्लस माइनस करवाएं तो इसकी वैल्यू 18 बन जाती है। तो ये है जी पूरी एक्सरसाइज। अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करें, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब वगैरह वगैरह कर लें। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।